हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज शाम की शुरुआत कर रहा हूं मैं अपने गांव के इस लास्ट वाले किनारे से। तो अभी शाम के समय दोस्तों काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है मेरे गांव सुंदरखाल से। और जैसा कि सुंदरखाल आपको मैं बता दूं, ये है जिम कॉर्बेट में ही, या कह लीजिए सुंदरखाल में ही है जिम कॉर्बेट। दोनों में से जो आपको सूटेबल फील हो वो आप कह सकते हैं। सो दोस्तों आज शाम को जैसा कि मैं आया हूँ अपने इस गांव के लास्ट वाले हिस्से की तरफ, तो आज आपको बताऊं मैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ काफ़ी सारी ग्रीनरी हो चुकी है और पेड़ पौधे भी हो चुके हैं काफ़ी बड़े, जिससे कि थोड़ी वाइल्ड एनिमल्स को वॉच करने में हो रही है दिक्कत। तो इसीलिए मैं अभी वाइल्ड एनिमल्स की ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न यही है, पेड़ पौधों की वजह से वाइल्ड एनिमल्स क्लियर देखने को नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि जब वो हमें नहीं देखने को मिलता है तो कैमरे को तो क्या ही मिलेगा। और तो जंगली झाड़ियाँ हैं तो उनके पीछे कोई भी घात लगाकर, जैसे कि टाइगर और लेपर्ड, दोनों में से कोई भी बैठा हो सकता है, तो हो जाएगा रिस्की। सो अभी इसीलिए मैं वाइल्ड एनिमल्स की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। को आज एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जैसा कि आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड मैं यही कहूँगा, अगर पता है तो वेल एंड गुड ही कहना होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिम कॉर्बेट के बारे में। और जिम कॉर्बेट जैसा कि आपको पता है रामनगर क्षेत्र में ही आता है। तो इस जगह पर कई ऐसे गेट हैं जिनमें कि जंगल सफारी कराई जाती है। फ़िलहाल अभी इस समय 15 जून से 15 नवंबर का जो ये समय है, इस समय में वाइल्ड एनिमल्स या किसी तरह की जंगल सफारी जिससे कि पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। तो दोस्तों क्या आपको पता है जिम कॉर्बेट जो फेमस है वो क्यों फेमस है, और ऐसी क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जिससे कि आप इस जगह को घूमने का अमूमन प्लान करते रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर 2 गेट और बढ़ चुके हैं, जैसा कि उसमें फाटो जोन और रिंगोड़ा वाला जो गेट है दोस्तों, वो 2 गेट ऐड हुए हैं। उससे पहले इस जगह पर जिम कॉर्बेट के जो पुराने 6 गेट थे, तो उन 6 गेटों में सबसे बड़ा ढिकाला जोन है। और जैसा कि रामनगर से आप ऊपर की तरफ रानीखेत रोड पर या गढ़वाल की रोड पर आप जाते हैं तो इस जगह पर ही आपको 3 जोन मिल जाते हैं। सबसे पहले रामनगर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही आमनंडा गेट पड़ता है, जो कि आपको बिजरानी जोन से कनेक्ट करता है। साथ ही उससे कुछ और आगे आते हैं तो आपको रामनगर से अगर टोटल डिस्टेंस बताऊं तो दोस्तों 19 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ढिकाला गेट, जो कि धनगढ़ी पर है। तो इसी के चलते आगे यही कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों एक गेट और पड़ता है, वह है दुर्गा देवी गेट। और साथ ही अगर रामनगर क्षेत्र की तरफ को आगे की तरफ बात करूं, पाटकोट वाली रोड पे को पड़ता है एक सीतावनी जोन। तो एक सीतावनी जोन हो गया और दूसरा हो गया आप झिरना की तरफ आते हैं तो एक झिरना गेट पड़ता है, और आगे चल करके आपको ढेला गेट भी मिल जाता है। तो ये थे पुराने 6 गेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ढिकाला, आमनंडा, दुर्गा देवी, सीतावनी, ढेला, झिरना, ये थे 6 पुराने गेट। और इनमें 2 नए गेट ऐड हुए हैं, वो हैं फाटो जोन और रिंगोड़ा गेट। तो ये टोटली मिलाकर अभी 8 गेट हो चुके हैं। तो इन 8 गेटों में आप विजिट कर सकते हैं 15 नवंबर के बाद, या कह लीजिए 15 जून से पहले पहले। तो दोस्तों आज आपको मैं किसी एक गेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं तो शायद गलत नहीं होगा। तो आज कोशिश करता हूं कि मैं आपको
ढिकाला जोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। तो ढिकाला जोन दोस्तों एक ऐसा गेट है देखिए सामने इस जगह पर अभी शाम के समय ये आ चुके हैं स्पॉटेड डियर। और अभी मैं आया था इस जगह पर तो मुझे लगा थोड़ी शाम के समय को जी लेते हैं और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो वो जैसे कि मैं आपको दे रहा था। तो अभी आगे उस इन्फॉर्मेशन को करते हैं कंटिन्यू। बस यही आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए थोड़ी घास बढ़ चुकी है, थोड़ी पेड़ पौधे बड़े हो चुके हैं, जिस वजह से वाइल्ड एनिमल्स इतना क्लियर नहीं हो पाता है। बट हाँ, अगर सामने आप हैं तो आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। कैमरे की रिकॉर्ड में प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो करते हैं कंटिन्यू। आज बात करते हैं जिम कॉर्बेट के ढिकाला जोन की। तो मैं आपको बता दूं, जो ढिकाला जोन है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे बेहद देखे जाने वाला सफारी जोन है। जो कि मैं आपको बता दूं, अगर जब आप रामनगर से स्टार्ट होते हैं तो रामनगर से स्टार्ट होते ही कुछ ही दूरी पर आपको आमडंडा गेट मिल जाता है। तो आमडंडा गेट के बाद समथिंग यही कोई 4 से या 5 किलोमीटर की दूरी पर रिघोड़ा गेट आपको मिल जाता है, जो कि अभी नया गेट बना हुआ है। और उसके बाद से दोस्तों रामनगर से टोटल डिस्टेंस आपको मैं कहूँ तो 19 किलोमीटर धनगढ़ी का, जहाँ पर कि ढिकाला का मेन गेट है, वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। और अगर रामनगर से टोटल ढिकाला का डिस्टेंस बताऊँ तो दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर का होता है। तो आप इस तरह से ढिकाला जोन में आ सकते हैं। और इससे आगे भी एक और जोन है, वह है दुर्गा देवी जोन, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बट मैं आपको आज ढिकाला जोन के बारे में ही बता रहा था। तो ढिकाला जोन में जब आप धनगढ़ी पे पहुँचते हैं तो दोस्तों जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि वो चीज़ें आप वहाँ पे बनी कैंटीनों से ले सकते हैं। और साथ ही आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो धनगढ़ी में ढिकाला गेट के पास में ही आपका वो सारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाता है। तो उसके बाद से आपको ढिकाला जोन में प्रवेश दिया जाता है, जिससे कि आप प्रवेश कर सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, सुल्तान एक स्टे पॉइंट है जहां पर कि रेस्ट हाउस बने हुए हैं। और अभी मैं फ़िलहाल आपको उन स्टॉप के बारे में ही बताऊंगा जहां पर कि स्टे हाउस बने हुए हैं। तो सबसे पहले आ गया दोस्तों आपका सुल्तान, फिर उसके बाद से पड़ जाता है आपको गैरल, फिर उसके बाद से पड़ता है दोस्तों सरफदुली, और फिर उसके बाद से खिनानौली, और आखिरी में पड़ता है ढिकाला। तो इन जगहों पे सभी जगहों में रेस्ट हाउस बने हुए हैं जहाँ पर कि आप स्टे कर लेते हैं। और टोटल आपको मैं बताना चाहूँ तो ढिकाला जोन में जो टोटल रेस्ट हाउस बने हुए हैं या नाइट स्टे हाउस जो बने हुए हैं उनकी संख्या है दोस्तों 32, जो कि काफ़ी अच्छे रूम हैं। और उन रूमों में आपको मैं बता दूं, ठंडियों के समय में आपको हॉट वाटर की फैसिलिटीज़ है, और गर्मियों के समय भी आपको हॉट और कोल्ड दोनों तरह के वाटर मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे नहाने में कोई दिक्कत होगी। तो उन जगहों में आपको हॉट वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है। और साथ ही आपको मैं बता दूं, दो वहाँ पर जैसे बॉयज़ होते हैं ना, तो वहाँ पे 2 बॉयज़ हॉस्टल टाइप के कॉटेज बने हुए हैं, जिसमें कि एक कॉटेज में समथिंग 12 बिस्तर हैं और शयन गृह, बाथरूम, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर की ये फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे आपको मिल जाती है दोस्तों। तो आप अगर सफारी की बात करें तो कौन सी सफारी आपके लिए सूटेबल होगी, तो मैं आपको सजेस्ट तो करना चाहूँगा दोनों सफारी, जैसे कि जिम कॉर्बेट में जिप्सी सफारी और कैंटर सफारी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जिप्सी सफारी ख़राब है या कह लीजिए कैंटर सफारी ख़राब है। ख़राब कोई सी भी सफारी नहीं है, बट ये है कि कंफर्ट आप किस चीज़ में फील करते हैं और किस पर्पज़ से आप जा रहे हैं। जैसे आप अगर फोटोग्राफी के पर्पज़ से जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा कैंटर चूज करें। कैंटर इसलिए दोस्तों क्योंकि उसके कई फ़ायदे हैं। और अगर आप नॉर्मली
अगर वाइल्ड एनिमल्स लवर हैं तो आप जिप्सी सफारी भी कर सकते हैं या करें दोस्तों, क्योंकि जिप्सी सफारी का एक फ़ायदा है कि उसमें आपको ज़्यादा झटके नहीं महसूस होते, काफ़ी स्मूथ होती है और उसकी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी होती है। तो इजीली आप हर एक मोमेंट को उसमें अपना एंजॉय ले सकते हैं। और साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कैंटर सफारी दोस्तों इसलिए ज़्यादा सूटेबल मुझे लगती है, या जो मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको बता रहा हूँ। कैंटर सफारी के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि ऊंची हाइट। सबसे पहला तो दोस्तों यही है कि ऊंची हाइट पे आप हैं तो आप अच्छे से फ़ोटोग्राफी कर पाएंगे। और जैसे कि आपको पता है आप किसी फॉरेस्ट जोन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस जगह पे पेड़ पौधे, घास के मैदान, कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें कि जानवर छुपा हुआ हो सकता है, जो कि शायद आपको जिप्सी सफारी के दौरान ना देखने को मिले। तो ऊंची हाइट का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। साथ ही आप अच्छे से शॉट ले पाएंगे और काफ़ी अच्छे आपको शॉट देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह के फ़ायदे हैं। और एक बेसिक सा नुकसान आपको मैं कहना चाहूँगा, थोड़ी कैंटर सफारी में जो आवाज़ें होती हैं दोस्तों गाड़ी की, वो थोड़ी ज़्यादा सी लगती हैं और थोड़ी चलने में दिक्कतें फेस होती हैं। तो कुछ ढिकाला जोन काफ़ी बड़ा जोन है, जैसे कि आपको पता ही होगा 31 किलोमीटर का पूरा पोर्शन है। और रामनगर से पूरे ढिकाला तक जो मैंने आपको बताया वो पड़ जाता है दोस्तों 50 किलोमीटर। और साथ ही अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो चिड़ियाओं को करते हैं पसंद, तो आप वहाँ पर फ़ोटो सेशन भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं और कई तरह की प्रजातियां यहाँ पे बर्ड्स की हैं। तो आपको मैं बता दूं, जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम था दिल्ली नेशनल पार्क था, तो इसे चेंज कर जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा था। तो दोस्तों आपको मैं एक अपना बेहतरीन अनुभव शेयर करना चाहूँगा। ये कह लीजिए कि जो मेरे को जानकारी है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि कहा जाता है, तो इस पार्क की खासियत ये है कि ये अन्य सभी जोनों से सबसे बड़ा जोन है, जहाँ पर कि आपको कैंटर सफारी, जिप्सी सफारी और कई तरह की एक्टिविटीज़ करने को मिल जाती हैं। तो इस ढिकाला जोन के बारे में आपको और चीज़ें अगर मैं बताऊं, तो ढिकाला जोन में दोस्तों काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। ढिकाला क्षेत्र की यात्रा पर जब आप चलते हैं तो आपको जैसे बता दूं, जंगली हाथी, टाइगर, लेपर्ड और 4 तरह के डियर्स बोले तो जैसे स्पॉटेड डियर, सांवर डियर, हॉट डियर और बार्किंग डियर, ये डियर आपको देखने को मिलते हैं। बर्ड्स हैं, चिड़ियाएँ हैं। और चिड़ियाओं के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर भालू भी है। तो अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को वॉच करना चाहते हैं या किसी तरह की फोटोग्राफी आप वहाँ पे करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी आप कर लेते हैं। कि आप जिम कॉर्बेट के ढिकाला जोन में हमेशा नाइट स्टे का प्लान बनाएं और नाइट स्टे करने की कोशिश करें। जैसा कि ढिकाला जोन में काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि आपको उस समय देखने को मिल जाएंगे। अगर डे भी विजिट करते हैं तो आपको फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे। बट अत्यधिक जो फ़ायदेमंद, एकदम से रोमांचक वाली जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, जो अनुभव हम लेते हैं ना अपनी लाइफ को लेकर या किसी एडवेंचर को लेकर, तो उस तरह का अगर आपको अनुभव लेना है तो आप ज़रूर नाइट स्टे करें। जैसा कि आपको मैं बता दूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पुराने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बने हुए हैं। तो एक पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जिसकी बुकिंग कर आप उस जगह पर रह सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, जो रेस्ट हाउस की बात मैं आपको कर रहा हूं वो 100 साल पहले बना हुआ एक ऐतिहासिक रेस्ट हाउस है। आप कह लीजिए एक ऐतिहासिक संरचना है जैसे कि। तो आप उस रेस्ट हाउस में ठहरने का ज़रूर प्लान करें। और अगर उस रेस्ट हाउस में आप रुकते हैं
तो आपको मैं कहूँगा कि रात भर रुकने का जो आनंद आप लेंगे ना, शायद यह कहीं और मिल पाएगा। तो इतना अच्छा आनंद होगा आपका, इतना अच्छा अनुभव होगा जिससे कि आप बेहद ही खुश हो जाएंगे। और मैं तो आपको ये भी कहूँगा, जैसे कि मैंने आपको पुराने रेस्ट हाउस की बात बताई, तो शायद मेरा मानना ये भी है कि इसकी मांग इतनी अधिक होने के कारण ही ये जिम कॉर्बेट का ढिकाला जोन इतना पैक रहता है, फुल रहता है, जिस वजह से यहाँ पे कई लोग नाइट स्टे करते हैं और अपनी सफारी का काफ़ी लुत्फ़ उठाते हैं, नाइट स्टे का लुत्फ़ लेते हैं। जैसा कि सफारी के अलावा इस जोन में काफ़ी चीज़ें हैं जिसे आप कुछ नज़दीकी आकर्षक केंद्र जैसे कह सकते हैं। तो मैं आपको उस नज़दीकी आकर्षक केंद्र के बारे में अगर बताना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे वडवाइचर गैरल में मगरमच्छ पुल है दोस्तों एक, तो आप गैरल में मगरमच्छ पुल का भी अनुभव ले सकते हैं। सांवर ट्रेल और प्राकृतिक के जो घास के मैदान है ना, इतने बड़े बड़े घास के मैदान हैं जहाँ पर कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और मैं आपको इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे कि आज मैंने आपको ढिकाला जोन के बारे में बताया था, अन्य जोनों के बारे में भी मैं आपको इस तरह से बारी बारी कर बता दूंगा। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं ढिकाला जोन में, जैसे कि मैंने बताया वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी सारा है। ऐसा नहीं है कि आपको हाथी ही देखने को मिलेगा, डियर्स ही देखने को मिलेंगे, टाइगर्स मिलेंगे, लेपर्ड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया गैरल में एक मगरमच्छ पुल भी है जहाँ पर आप उसे भी देख सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं, जंगली सूअर से लेकर, मतलब ये कह लीजिए सुई से लेकर सब्बल तक पूरी चीज़ें जिम कॉर्बेट में हैं। कई तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो शायद आपने किसी और जोन में जाकर नहीं देखी हो। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जोन में घूमने का जो समय है दोस्तों, सर्दियों के समय जो सफारी की जाती है दोस्तों, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सुबह मॉर्निंग की सफारी होती है। ठीक इसी के बाद शाम के समय 2 बजे से शाम को 5:30 बजे तक आपकी इवनिंग सफारी होती है। तो ये तो आपकी सफारी हो गई सर्दियों के समय की। और आपको गर्मियों के समय की सफारी का टाइम टेबल बताऊं तो दोस्तों, गर्मियों के समय सुबह के 6 बजे आप जंगल सफारी को निकलते हैं और साथ ही 9:30 बजे आप अपनी जंगल सफारी से लौटकर वापस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो आपको यही शाम का समय बताऊं, गर्मियों के समय, तो गर्मियों के समय शाम को 3 बजे सफारी स्टार्ट की जाती है और 5:30 बजे आपकी सफारी को पूरा कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें थी गर्मी और सर्दी के समय की। बरसात के समय यहाँ पर जंगल सफारी नहीं की जाती है, तो बरसात के समय में जंगल सफारी यहाँ पर जिम कॉर्बेट में नहीं कराई जाती है। तो आपको बेस्ट टाइम बता दूं जिम कॉर्बेट में घूमने का, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट में घूमने का बेस्ट टाइम 15 नवंबर से 15 जून का है। तो आप 15 नवंबर टू 15 जून जंगल सफारी का लुत्फ़ जिम कॉर्बेट में आकर के ले सकते हैं दोस्तों। तो यही थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आज मैं आपको साझा कर रहा था। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई ये जिम कॉर्बेट की बेसिक नॉलेज काफ़ी पसंद आई होगी। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये नॉलेज नॉलेजेबल लगी हो तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को करें सब्सक्राइब। और दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से एक नए कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।